अब आपका खाना आधा आपकी गाड़ियां खाने वाली हैं। ये सुनकर आप परेशान हो रहे होंगे या सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि इस युग में अगर मेरी और आपकी जगह एआई सोच सकता है तो आधा खाना हमारी गाड़ियां भी खा सकती है। क्योंकि अब सरकार ने एक रास्ता ढूंढ लिया है। अब सी से नहीं, सॉइल से गाड़ियों के लिए ईंधन निकाला जाएगा। हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। मैं उसी चीज की बात कर रहा हूं जिसकी आज देश भर में चर्चा हो रही है। लोग गली नुक्कड़ में बैठकर, चाय की दुकान पर बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में पेट्रोल में अब 85% से ज्यादा जो है वो एथनॉल मिलाया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम और आप तैयार हैं? क्या वाकई में जिस तरीके से सरकार का जो ड्राफ्ट सामने आया उसमें उन्होंने लिखा कि E20 तो अब अनिवार्य है ही, कि अब E20 यानी कि एथनॉल की मात्रा 20% पेट्रोल के भीतर होगी। लेकिन जो प्रपोजल रखा गया है, जो ड्राफ्ट आया है कि आने वाले समय में करीबन E85 यानी एथनॉल की मात्रा 85% और साथ ही साथ में E100 यानी कि बहुत से पेट्रोल पंप्स ऐसे भी होंगे जिसमें 100% जो है वह एथनॉल ही होगा। हमने देखा जिस तरीके से भारत की अगर बात करें तो भारत के भीतर 21 करोड़ के करीब जो है वो गाड़ियां सड़कों पर चलती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम और आप तैयार हैं कि इथेनॉल E85 यानी कि 85% से लेकर 100% पेट्रोल के भीतर हो, या हमारे पास क्या वाकई में इतनी गाड़ियां हैं कि या लोगों के भीतर में जो है ये बदलाव एकदम से हो सकता है कि एकदम से E85 या E100 गाड़ियां जो है वो हो सके। क्योंकि ये सिर्फ एक इमोशन नहीं, ये प्रैक्टिकल जो है वो देखना पड़ेगा। सरकार ने ड्राफ्ट तो रखा है, लोगों से 30 दिनों के भीतर सजेशन तो मांगी है और ये भी कहा है कि कुछ बदलाव अगर आप चाहते हैं तो वह भी हमें लिख सकते हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर भारत देश के भीतर 21 करोड़ गाड़ियां जो अभी ग्राउंड पर चल रही हैं, क्या उनको बदलाव में, उनके बदले में क्या आम लोगों को कुछ दिया जाएगा? क्योंकि आम इंसान अपने घर में गाड़ी खरीद के रखता तो है, लेकिन उसे कभी किसी फंक्शन पे जाना है, कहीं बाहर ट्रिप पर जाना है, उसके लिए ही इस्तेमाल करता है, अन्यथा वह गाड़ी घर पे ही रहती है। बहुत सारी जगहों पर तो 12-12 साल तक की EMI पर जो है वो गाड़ियां खरीदी गई होती हैं और उन्हीं की किस्तें भी जो है वो दी जा रही है। ऐसे में अगर सरकार ये ड्राफ्ट लेकर आ रही है कि हमें E85 या E100 एथनॉल का इस्तेमाल जो है अब गाड़ियों को चलाने में करना है, तो इसके लिए सरकार को और भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से जो पुरानी गाड़ियां जो लोगों के पास है उन्हें जो है वो रिप्लेस किया जाएगा। क्या लोगों को कोई सब्सिडी दी जाएगी? क्या लोगों के पास जो गाड़ियां हैं उसके एक्सचेंज में जो है वो सरकार गाड़ियां देगी? क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, लेकिन एक आम इंसान जिनके पास में गाड़ियां हैं, क्या वह खर्च उठा पाएंगे कि वह अपनी गाड़ी को छोड़कर एक और नई गाड़ी को खरीद सकेंगे? क्या वाकई में ये भारत के भीतर एक रेवोल्यूशन होगा या फिर से नया क्राइसिस जो है वो लोगों के लिए बन जाएगा? अब एक तरफ सरकार ये कह रही है कि अगर हम अपनी गाड़ियों में एथनॉल 85 या पूरा 100% एथनॉल का इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो पोल्यूशन भारत में हो रहा है इसमें कमी होगी। दूसरी तरफ सरकार ये भी कह रही है कि हम जो बाहर से कच्चे तेल को भारत में लाते हैं, जो इंपोर्ट का पैसा लगता है, उसमें जो है वो कमी हो जाएगी, हम पैसे को बचा सकते हैं। और तीसरा, हमारी और आपके जैसे लोग जो किसान हैं, जो अपनी फसलें लगाते हैं, तो ये फसलें सीधा सरकार हमसे खरीदेगी, इससे मुनाफा जो है वो ज्यादा होगा। लेकिन हमारे और आपके मन में डर ये भी है कि अगर आज सरकार एथनॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ा देगी, हमारे पास तो वह गाड़ियां ही नहीं है, अगर हम उस एथनॉल को अपनी गाड़ी में डालेंगे तो हमारी गाड़ी में जो है वह इंजन मिसिंग करेगा। इतना ही नहीं, गाड़ी जो है वो फायर ब्रेक करेगी, जो प्लास्टिक की वो पाइपें लगी हुई होती हैं जिससे ईंधन जो है वो गाड़ियों के हिस्सों में जो है वो जाता है, क्योंकि एथनॉल से रबर या प्लास्टिक जो है वह फटने लगता है, उसमें दरारें आ जाती है, इससे जो है पेट्रोल जो हमारी गाड़ियों के अंदर होगा वह भी जो है वह लीकेज होगा। तो लोगों के अंदर डर बहुत ज्यादा है और जानकारी बहुत कम। कल को भारत सरकार E85 या E100 जो है वो लागू कर देती है या इस और जो है वो मुहिम सरकार बढ़ा रही है, तो हमारे पास जो गाड़ियां हैं, चाहे 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, इसका जो है वह क्या होगा? एक्सपर्ट तो साफ तौर पर मानते हैं कि
अगर एथनॉल E85 जो है वो लागू होता है या 85% पेट्रोल में हमने एथनॉल को जो है वो मिलाना है, तो इससे वाटर क्राइसिस, पानी की कमी जो है वो देश भर में हो जाएगी। और खासकर फूड यानी कि जो खाना है, खाने को लेकर भी कमी जो है वो भारत में हो सकती है। उसको लेकर अलग अलग रीजंस दिए जाते हैं, बताते हैं कि कितने चावल से जो है वह कितने लीटर एथनॉल निकलता है, गन्ने से कितने लीटर निकलता है। इसी के साथ साथ में जो मक्की है, कितनी मक्की को इस्तेमाल करने से कितना एथनॉल जो है वो निकलता है, इसको लेकर भी जो है वह एक्सपर्ट बहुत कुछ बताते हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इथेनॉल में ही जो है वह आगे बढ़ा जाए। जो ड्राफ्ट सामने आया उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि E20 जो है अब देश भर में पेट्रोल में जो है वो मिलाया ही जाएगा, और वह अभी मिल भी रहा है। हम और आप जो गाड़ियां अपनी सड़कों पर चला रहे हैं, चाहे 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है, उसके भीतर एथनॉल की मात्रा पेट्रोल में 20% मिला के जो है वो दी जा रही है। इसको लेकर जो है वो बहुत से लोग ये कह भी रहे हैं हमारी गाड़ियों की अब माइलेज जो है वो कम हो गई है, या बहुत जल्द ही जो है वो इंजन के भीतर खराबी भी जो है वह आ जाती है। लेकिन बदलाव तो होगा और आने वाले समय में और ज्यादा चेंजिंग जो है वो हो सकती है। हमने देखा कि किस तरीके से जब मिडल ईस्ट के बीच जंग का माहौल बना तो इससे दिक्कतें जो है वो तमाम देशों के भीतर रही तेल को लेकर। ऐसे में सरकार साफ तौर पर यही दावा कर रही है कि जब हम अपने ही घर के अंदर, अपने ही बाउंड्रीज में अगर हम खुद से ही ईंधन को बनाने लग जाएंगे, तो बाहरी मुल्कों में अगर लड़ाई होगी भी तो हमें किसी भी क्राइसिस से जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट बताते हैं, जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स छपी है, उनके मुताबिक कि 1 किलो चावल को उगाने के लिए करीबन 35 से 5000 लीटर जो है वह पानी का इस्तेमाल होता है। और अगर 1 किलो चावल को उगाने में 5000 लीटर का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं 3 किलो चावल से 1 लीटर जो है वो एथनॉल बनता है, तो यहाँ पर जो है आप अंदाजा लगा दीजिए कि कितनी पानी की खपत जो है वह हो सकती है। इसी तरीके से अगर गन्ने की बात करें तो गन्ने की पूरी फसल को उगने के लिए 1500 से लेकर 2500 लीटर तक का पानी जो है वह इस्तेमाल होता है। अगर हम मक्की की बात करें तो मक्की की फसल को तैयार होने के लिए भी करीबन 3600 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि भारत के भीतर यही वह फसलें हैं जो सबसे ज्यादा पानी जो है वह कंज्यूम करती हैं, चाहे फिर मक्की हो, गन्ना हो या इसके साथ साथ में चावल हो। और अगर इनसे ईंधन बनाने की कोशिश की जाएगी तो साथ ही साथ में जो मक्की है या चावल है, ये तो कंपनियों को दिए ही जाएंगे, लेकिन इनके साथ साथ में पानी का भी जो है वो बेहद ज्यादा इस्तेमाल होगा। और ऐसे में एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि अगर ये वाली प्रक्रिया शुरू होती है तो इससे कहीं ना कहीं क्राइसिस जो है वो खाने और पानी के भारत के भीतर भी हो सकते हैं। अब आखिर में आप तमाम लोगों को यही बता दें कि ब्राजील जैसे देशों में E85 की गाड़ियां जो है वे चल रही है। वहां पर उन्होंने इंजन डिजाइन किए हुए हैं जो 85% एथनॉल पर जो है वह चल रही है। और USA में भी जो है कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसी सिटीज हैं जहां पर E85 के इंजन जो है वह गाड़ियों में लगे हुए हैं और गाड़ियां चल रही है। तो इसी मॉडल को बहुत तेजी के साथ ग्रैब जो है वो भारत कर रहा है। भारत इस पर काम कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि जो पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल या डीजल भराते हैं वही से जो है आपको इथेनॉल भी जो है वो मिलने वाला है। इथेनॉल को लेकर सरकार अलग अलग पेट्रोल पंप्स बनाएगी जहां पर बाहर प्रॉपर लिखा हुआ होगा कि यहां पर इस से E85 यानी कि 85% इथेनॉल आपकी गाड़ी में आएगा, और दूसरा पेट्रोल पंप होगा उस पर लिखा होगा कि 100% यहां पर एथेनॉल ही है। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है, हमने देखा कि 2024 और 25 में करीबन 52 लाख टन जो है वो चावल कंपनीज को दिए गए थे इथेनॉल को बनाने के लिए। वहीं 2026 में करीबन 92 लाख टन के करीब जो है वो चावल की मात्रा रखी गई है जो कंपनीज को एथेनॉल बनाने के लिए दिए जाएंगे। यानी कि एथेनॉल के लिए पूरी प्रक्रिया चल रही है, और जैसे ही जब पूरी सामग्री भारत सरकार बनाकर तैयार कर देगी, उनके पास में तमाम जो पेट्रोल पंप्स खुलेंगे जिनमें एथेनॉल रखे जाएंगे, जब पूरा भंडार भरा जाएगा तो उसके बाद सरकार जो है वो कंपनियों से भी कहेगी कि जनाब अब आप एथेनॉल वाली गाड़ियां बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास तमाम पर्याप्त रिसोर्सेज हैं। लेकिन
अब देखना ये होगा कि इसके भीतर में कितनी जल्द जो है ये ट्रांजैक्शन होगी और इसमें आम लोगों के लिए जो है वो क्या रहेगा। क्या जो आम लोगों के पास गाड़ियां होंगी इनके बदले में जो है वो दूसरी गाड़ियां इन्हें दी जाएगी, या जो गाड़ियों में इंजन लगे हुए हैं उन इंजन को अपडेट करके एथनॉल 85 या एथनॉल 100 का जो है वो इंजन बना सकती हैं। यह समय आने पर रहेगा, लेकिन बहरहाल भारत में एथनॉल को लेकर चर्चाएं तेज हो भी रही है और सरकार बहुत तेजी से काम भी कर रही है।